हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक बार ग्राफ डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने मैप और पाई चार्ट को डिस्कस किया था, तो आज की इस वीडियो में हम अनदर टाइप ऑफ ग्राफ डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बार ग्राफ। बार ग्राफ जो है लिखने से पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ये कितने टाइप्स का है। ये जो वीडियो है ये जो स्टूडेंट्स आईएलटीएस स्टार्ट करने जा रहे हैं या जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आइए बार ग्राफ लिखने से पहले बार ग्राफ के टाइप समझते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बार ग्राफ: हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, वर्टिकल बार ग्राफ, स्टैक्ड बार ग्राफ एंड सेगमेंटेड बार ग्राफ। इस तरह के बार ग्राफ को हम बार ग्राफ कहते हैं जिसमें हमें बार्स जो है वर्टिकल दिखाई देती हैं। दिस इज नोन एज वर्टिकल बार ग्राफ। दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, क्योंकि इसमें जो बार्स है वो हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रही है। डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन आपको इस तरफ दिखाई देगी और अगर आप बॉटम पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको परसेंटेज या फिर नंबर के टर्म में डेटा दिखाई देगा। नेक्स्ट टाइप, स्टैक्ड बार ग्राफ। स्टैक्ड बार ग्राफ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक ये टर्म नहीं सुनी है। स्टैक्ड बार ग्राफ क्या है? जब बार के ऊपर बार ड्रॉ हो जाता है उसे हम कहते हैं स्टैक्ड बार ग्राफ। ये कोई नया ग्राफ नहीं है, इसको देख के नया डरने की ज़रूरत नहीं है। नया ग्राफ का मतलब ये नहीं है कि ये हम लोग इसको पहले कर चुके हैं या ऐसा है। ये है कि सिर्फ बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का स्टाइल बदल गया है, इसलिए हमने इसे एक न्यू कैटेगरी ऑफ ग्राफ बोल दिया है जिसका नाम क्या रखा गया है? स्टैक्ड बार ग्राफ। अगर मैं बात करूँ जैसे ये बार ग्राफ है ना, यहाँ पे मेरे पास अगर ये चीज़ है, यहाँ पे 2 बार्स आपको दिखाई दे रही है, वन इज़ फॉर द मेल, अदर इज़ फॉर द फीमेल। अगर मैं यही फीमेल वाली बार को इसके ऊपर ड्रॉ कर देती हूँ तो इसे हम क्या बोल देंगे? स्टैक्ड बार ग्राफ। सिमिलरली 3 बार्स ना ड्रॉ करनी पड़े 18 to 34 एज ग्रुप के लिए, बार के ऊपर बार ड्रॉ हो गई है तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टैक्ड बार ग्राफ। अगर स्टैक्ड बार ग्राफ जो है आपको हॉरिजॉन्टल पैटर्न में आ जाता है तो हम उसे सेगमेंटेड बार ग्राफ का नाम दे देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आईएलटीएस में देयर आर 4 टाइप ऑफ ग्राफ: वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। जो स्टैक्ड और सेगमेंटेड है ये इसी में से निकले हुए बार ग्राफ है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू राइट द स्टैक्ड बार ग्राफ। यस स्टूडेंट्स, आई विश कि आपको ये चीज़ रिमेंबर होगी जब हमने पाई चार्ट लिखना स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको पाई चार्ट लिखने के स्टाइल बताया था, उसमें मैंने आपको कुछ कंपोनेंट्स बताए थे और इस टाइम पे मैंने ये बात भी क्लियर की थी कि अगर आप वो पैटर्न सीखते हैं, वो स्टाइल सीख लेते हैं ग्राफ लिखने का, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा 4 तरह के ग्राफ्स लिखने के लिए, जैसे कि बार ग्राफ, टेबल, पाई चार्ट, है ना। तो ये ग्राफ आप सीख पाएंगे अगर वही कंपोनेंट्स को हम यूज़ कर लेते हैं। तो आज के उस बार ग्राफ में भी हम यही कंपोनेंट्स यूज़ करने वाले हैं। बार ग्राफ लिखने के लिए इंट्रोडक्शन में हम नेम ऑफ ग्राफ लेंगे, वर्ब लेंगे, टर्म्स लेंगे, अबाउट लेंगे, प्लेस लेंगे एंड टाइम लेंगे। बॉडी पैराग्राफ 1 एंड 2 की स्ट्रेटेजीज भी सेम रहेंगी। मैक्स मिनिमम आ जाएगा, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉलोड बाय रिस्पेक्टिवली मोर लेस, डिफरेंस ऑफ ओनली, सिमिलर रहेगा एंड ओवरऑल तो हमारा हाईलाइटिंग फीचर ऑफ ग्राफ ही रहेगा जो हम सब्जेक्टिव वे से लिखेंगे। कनेक्टर्स जो रहते हैं ग्राफ लिखने के ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। कनेक्टर्स फॉर कंपैरिजन वेयर एज, वेयर इन, हाउएवर, व्हाइल, विल्स, और एक्सप्लेनिंग इंफॉर्मेशन के लिए एनालाइजिंग फॉर द, मूविंग अहेड, प्रूविंग फॉर द, ग्लांसिंग फॉर द। और जब बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करना है it can be clearly seen that, जब बॉडी पैराग्राफ 1 स्टार्ट करेंगे तो कैसे स्टार्ट करेंगे? इट कैन बी क्लियरली सीन दैट। जब बॉडी पैराग्राफ 2 स्टार्ट करेंगे द डेटा फर्दर डेमोन्स्ट्रेट करके करेंगे। दिस इज द स्टैक्ड बार ग्राफ। अगर मैं स्टैक्ड बार ग्राफ की बात करती हूँ तो इसमें क्या दिया गया है? इंटीग्रेशन चैलेंजेस, परसेंटेज, एज ग्रुप। इंटीग्रेशन चैलेंजेस कौन से होते हैं? जो चैलेंजेस डेफिनेटली एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी या हम बोल दें कि जो पीपल है ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप के फेस करते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंटीग्रेशन चैलेंजेस हैं जो फेस किए गए हैं पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप के द्वारा पे। वो कौन से चैलेंजेस हैं जो उन्होंने फेस किए हैं? लर्निंग द लोकल लैंग्वेज, फाइंडिंग समवेयर टू लिव, मेकिंग फ्रेंड्स। लोकल लैंग्वेज को लर्न करने में उन्हें चैलेंजेस आ रहे थे, डिफिकल्टीज आ रही थी। चैलेंजेस मीन्स डिफिकल्टीज आ रही थी, इश्यूज आ रहे थे उनको। और किस चीज़ को लेके इश्यूज आ रहे थे? अकोमोडेशन के लिए प्लेस फाइंड करना, फाइंडिंग समवेयर टू लिव, मेकिंग फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बनाने के लिए। और ये क्या है हमारे पास नीचे? एज ग्रुप है, तो ये पीपल है, ये हमारे पास फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम बात करें कि ये चैलेंजेस वो फेस करे थे। तो यहाँ पे हर एक फैक्टर के लिए अलग बार ड्रॉ नहीं किया गया है, इसी बार के ऊपर ही आपको बार ड्रॉ करके दिखा दिया गया है।
अगर मैं बात करती हूँ, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइड करवा देती हूँ, सपोज मैं आपको मैनुअली यहाँ पे एक बार ड्रॉ भी कर देती हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए। सपोज अगर ये एक बार ग्राफ है 0, 5, 10, 15, दिस इज फॉर एग्जाम्पल, है ना, कि थोड़ा क्लियर हो जाए आपको। एक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने ये बार ग्राफ ड्रॉ किया है 0, 5, 10, 15। ये जो बार है 10 बॉयज़ के लिए, इसके ऊपर ही बार ड्रॉ कर दी गई है। ये गर्ल्स के लिए, ये बास्केटबॉल खेलते हैं, तो कितने परसेंट बॉयज़ हैं जो बास्केटबॉल खेलते हैं? 10% बॉयज़। तो गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स के लिए हम 15 नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें से 10 तो बॉयज़ हो गए, तो ये रिमेनिंग क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये माइनस करके कितना आएगा? 5%। तो गाइज अब ये बार ग्राफ को हमने स्टैक्ड बार ग्राफ बोल दिया है, ठीक है। अगर इसी को मैं नॉर्मल वर्टिकल बार ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊं, इसको देखो ये कैसे होगा, 0, 5, 10, 15, दिस इज फॉर गर्ल्स एंड दिस इज फॉर बॉयज 10 पे, और ये बास्केटबॉल। तो मैंने आपको इसे स्टार्टिंग में जब बार ग्राफ की टाइप समझाई थी तो मैंने बताया था कि जो स्टैक्ड और सेगमेंटेड है ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में से ही निकली हुई एक अनदर टाइप ऑफ ग्राफ है। तो आई विश कि जो मैंने यहाँ पे मैन्युअली ड्रॉ किया इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो गया, तो आप पैनिक नहीं करेंगे, आप इसको लेकर टेंस नहीं होंगे कि ये एकदम से क्या हो गया है, कौन सी ग्राफ इंट्रोड्यूस हो गई है। तो ये बहुत ही ईजी है, बस बार्स के ऊपर बार्स है। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। 18 to 34 एज ग्रुप की अगर बात करते हैं तो उन्हें 46% चैलेंज क्या रहता था? एम स्टैंड्स फॉर मेकिंग फ्रेंड्स, एफ फाइंडिंग समवेयर टू लिव, एल लर्निंग द लोकल लैंग्वेज। ये इनकी परसेंटेज है। 35 to 54 एज ग्रुप के लोग कितने रेशियो के लोग थे जिनको डिफिकल्टीज आती थी? 36% लोगों को फ्रेंड्स बनाने में है, 39% लोगों को प्लेस ऑफ लिविंग के लिए इशू है, 35% की बात करते हैं तो लर्निंग लोकल लैंग्वेज के रिगार्डिंग डिफिकल्टीज आ रही हैं। ओवर 55 की बात करते हैं तो एल्डर है, ओल्डर पॉपुलेशन है, ग्रे हेयर मासेस बोल सकते हैं हम यहाँ पे इनको। 23% को फ्रेंड्स बनाने के लिए, 22% को फाइंडिंग समवेयर टू लिव के लिए, और 54% को किसके लिए? लर्निंग द लोकल लैंग्वेज के रिगार्डिंग है। तो आइए ग्राफ लिखना शुरू करते हैं। और यहाँ पे रिपोर्टेड ईडी वर्ब दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि मुझे जो डेटा लिखना है वो किस टेंस में लिखना है? तो मुझे जो डेटा लिखना है वो पास्ट टेंस में हम लिखेंगे क्योंकि ईडी फॉर्म से ये चीज़ क्लियर हो गई है। परसेंटेज की फॉर्म में डेटा है, ये फैक्टर्स हैं जो वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। यहाँ पे एज ग्रुप दी हुई है तो इजीली हम इसको लिख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी आपने हाईलाइट नहीं करना है कि ये इंट्रोडक्शन है, ये बॉडी पैराग्राफ 1 है, ये बॉडी पैराग्राफ 2 है या ओवरऑल है। आपको मैंने पहले भी बताया था, आपने अपने शीट के लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करना है। जैसे आपका इंट्रोडक्शन फिनिश होता है आप एक लाइन ड्रॉप करेंगे, उसके बाद फिर आप बॉडी पैराग्राफ चेंज करेंगे, देन बॉडी पैराग्राफ 2 एंड ओवरऑल लिखेंगे। राइटिंग में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे हैंड राइटिंग का ध्यान रखेंगे, ओवर कटिंग नहीं करेंगे, आप ओवर शेडिंग नहीं करेंगे, इरेजर यूज़ करेंगे। और वो जो स्टूडेंट करते हैं ना बीच में एरो देके ऊपर प्रूफ रीडिंग के टाइम पे अच्छा ये वर्ड मिस हो गया तो ऐसे एरो देके ऊपर ऐड ऑन कर देते हैं, प्लीज़ आप ऐसा अवॉइड करें करने से, क्योंकि इसका जो एक इन्फ्लुएंस पड़ता है वो नेगेटिव ज़्यादा है आपके राइटिंग स्कोर्स के ऊपर। तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। ये राइटिंग टिप्स भी हो गए हैं साथ ही आपके राइटिंग टास्क 1 को लेके। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। द सप्लाइड स्टैक्ड बार ग्राफ gives the information in terms of percentage about the people of different age groups who faced integration challenges। अगर बात करते हैं तो the supplied stacked bar graph, name of graph हो गया है, done। gives क्यों लगाया है? क्योंकि ग्राफ एक है, भले ही उसमें बार 3 दी गई हैं आपको, लेकिन ग्राफ तो एक ही है, इसलिए gives वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ s, वर्ब डन हो गया है। इंफॉर्मेशन किसके टर्म्स में इंफॉर्मेशन गिवन है? परसेंटेज के टर्म में। अबाउट पैराफ्रेज कर दिया गया है, द पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप हु फेस्ड इंटीग्रेशन चैलेंजेस, वो पीपल जो डिफरेंट इंटीग्रेशन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं और वो भी डिफरेंट एज ग्रुप के हैं। तो प्लेस और टाइम गिवन नहीं था तो हम लोग भी स्किप करेंगे, सेल्फ एज्यूम नहीं करना है हमें। लेट्स स्टार्ट विद द बॉडी पैराग्राफ 1। जैसे कि मैंने आपको बताया था बॉडी पैराग्राफ 1 कैसे स्टार्ट करेंगे, इट कैन बी क्लियरली सीन दैट, तो हम भी सिमिलर पैटर्न लेंगे। इट कैन बी क्लियरली सीन दैट 46% इंडिविजुअल्स ऑफ एज बार 18 to 34 फेस्ड डिफिकल्टीज इन मेकिंग फ्रेंड्स। 18 to 34 है, 46% जो लोग हैं ये इस एज ग्रुप के, उनको किस चीज़ को लेके डिफिकल्टी आ रही थी? मेकिंग फ्रेंड्स को लेके आ रही थी। वेयर एज कॉमा, जबकि 40% एंड 29% ऑफ देयर एज मेट्स,
तो मुझे स्मार्ट प्ले किया है, दोबारा से एज ग्रुप लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव रिटन 18 to 34 एंड एज मेट्स। एज मेट्स कौन होते हैं? जो सेम एज ग्रुप से होते हैं। एंड 40% एंड 29% ऑफ देयर एज मेट्स स्ट्रगल्ड। अगर मेरे को चैलेंजेस हो रहे हैं, डिफिकल्टी हो रही है, तो ऑब्वियसली आई एम स्ट्रगलिंग फॉर दिस थिंग, तो मैं यहाँ पे स्ट्रगलिंग लगा सकती हूँ। of their age mates struggled for finding place to live and had issues with learning the local language respectively। तो यहाँ से रिस्पेक्टिवली और क्या लिया मैंने? डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। दो स्ट्रेटेजीज यूज कर ली हैं। इट कैन बी क्लियरली सीन दैट 46% डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन से उठाया कि जो 46% लोग थे कौन सी एज ग्रुप के, 18 to 34, उनको डिफिकल्टी आ रही थी दोस्त बनाने में। और क्या किया उसके बाद? वेयर एज 40% एंड 29% ऑफ देयर एज मेट्स स्ट्रगल कर रहे हैं प्लेस फाइंड करने के लिए और लर्निंग करने के लिए लैंग्वेज को रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से दो स्ट्रेटेजीज यूज हो गई हैं। द सरप्राइजिंग फैक्ट वॉज दैट, तो अगर देखा जाए तो ये वाली बार और ये एज ग्रुप पूरा कंप्लीट हो गया। इसके सारे फैक्टर्स हमने मेंशन कर दिए। 1.5 डिवाइड कर लेंगे बॉडी पैराग्राफ 1 के लिए इन्फॉर्मेशन को, 1.5 डिवाइड कर लेंगे बॉडी पैराग्राफ 2 इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम यहाँ से एक फैक्टर ले लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ ये 35% लोग हैं जिनको इश्यू हो रहा था लोकल लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। 36% जो पीपल थे उनको डिफिकल्टी थी किस चीज़ के लिए? फॉर मेकिंग फ्रेंड्स। द सरप्राइजिंग फैक्ट वॉज दैट ऑलमोस्ट सिमिलर रेशियो। ऑलमोस्ट क्यों बोले? क्योंकि 35% और 36% ही है, एक ही प्रतिशत का अगर हम देखते हैं यहाँ पे डिफरेंस निकल रहा है, तो ये बोल सकते हैं हम यहाँ पे द सरप्राइजिंग फैक्ट वॉज दैट ऑलमोस्ट सिमिलर रेशियो ऑफ पीपल हु बिलोंग टू, हु बिलोंग वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट, एक्टिव स्ट्रक्चर, रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया। हु किसके लिए यूज किया जाता है? पर्सन के लिए। हु बिलोंग टू एज ग्रुप 35 to 54 फाउंड इट डिफिकल्ट। अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाइए कि वो डिफिकल्ट उन्होंने पाई है। किस चीज़ में डिफिकल्टी पाई है? टू मेक फ्रेंड। टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू मेक फ्रेंड्स एंड लर्न द लोकल लैंग्वेज विच वॉज नोटिस एट करके भी आप लिख सकते हैं 36। लेकिन आप स्किप भी कर सकते हैं, आप सब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी बोल ही दिया है कि ऑलमोस्ट सिमिलर रेशियो है। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि बैंड डिडक्ट हो जाएगा, हमने वैल्यू मेंशन नहीं किया। जब आपने ऑलमोस्ट सिमिलर करके लिख दिया तो आप एक सेंटेंस आधा सब्जेक्टिव भी कोई स्ट्रेटेजी के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो ऑलमोस्ट सिमिलरली निकल चुका है मेरा, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली हो चुका है और डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हो चुका है। 1.5 बार्स ग्राफ हो चुकी हैं जो मेरी यहाँ पे एक्सप्लेन हो चुकी हैं और एज फैक्टर्स भी निकल गए हैं। तो इसमें अगर मैं देखती हूँ तो क्या रहता है? सिर्फ 39% रह गए। सेम पैराग्राफ सेम एज ग्रुप को कंटिन्यू कर रही हूँ, तो बॉडी पैराग्राफ जब मैं स्टार्ट करूंगी तो मैं कनेक्टर यूज कर सकती हूँ। द डेटा फर्दर डेमोस्ट्रेट्स दैट 39% masses of same age had problems in finding the place to live। of same age मतलब 35 से लेके 54 के बीच में ही बात हो रही है कि जो 39% ओनली वाला स्ट्रक्चर यूज कर लिया, मेयरली जस्ट करके बात करी है मैंने यहाँ पे। ओनली जो 39% मासेस थे सेम एज के, उन्हें इश्यूज थे किस चीज़ को लेके? इन फाइंडिंग प्लेस टू लिव। तो ये दोनों बार्स और यहाँ के दोनों फैक्टर्स अगर हम बात करते हैं एज ग्रुप के, सब कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हमारे पास सिर्फ क्या रह गया? ओवर 55। तो इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? न्यू कनेक्टर यूज कर सकते हैं। एनालाइजिंग फर्दर, जैसे हमने कनेक्टर्स के बारे में बात की है, फॉर एक्सप्लेनिंग द इंफॉर्मेशन, तो यहाँ से मैं कनेक्टर यूज कर रही हूँ। एनालाइजिंग फर्दर, कॉमा, पंक्चुएशन को जरूर ध्यान रखिए। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एल्डर्स बोला है, ओवर 55 है, ओल्डर पॉपुलेशन है, ग्रे हेयर मासेस है, तो हम ये ऐसे ले सकते हैं। यहाँ पे अगर एल्डर्स की बात करते हैं तो मैक्सिमम क्या थी? 54% है, मिनिमम कितना है? 22% है यहाँ पे। तो हम ये ऐसे ले सकते हैं कि मैक्सिमम जो परसेंटेज ऑफ एल्डर्स है फेल्ट दैट, सेकेंड वर्ब लगाया है, फेल्ट, महसूस करते हैं कि इट वॉज नॉट ईजी फॉर देम टू लर्न द नेटिव लैंग्वेज। ऑब्वियसली डिफिकल्टी है, तो पैराफ्रेज देखिए मैंने कैसे किया है यहाँ पे कि इट वॉज नॉट ईजी फॉर देम टू लर्न द नेटिव लैंग्वेज विच वॉज नोटिस्ड एट 54। प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान में रखिए। अगर आपने यहाँ परसेंटेज वर्ड लिख दिया तो फिर आप यहाँ पे सिंबल यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो इसका एक आपके उस बैंड स्कोर के ऊपर बैड इन्फ्लुएंस जा सकता है। परसेंटेज जब लिख ही दिए तो फिर आप उसके साथ उसका साइन यूज़ या सिंबल यूज़ नहीं करेंगे। विल्स, अगेन कंपैरिजन हो रहा है मैक्स मिनिमम के बीच में, तो कॉमा लगाएंगे। मिनिमम रेशियो ऑफ देम सफर्ड अलॉट, वो ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, ज़्यादा संघर्ष कर रहे थे। जैसे स्ट्रगल्ड फॉर लगाया था बॉडी पैराग्राफ 1 में मैं बात करती हूँ, स्ट्रगल्ड फॉर लगाया था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मिनिमम रेशियो ऑफ देम सफर्ड अलॉट। किस चीज़ के लिए सफ़र कर रहे थे? फॉर फाइंडिंग प्लेस टू लिव विच वॉज रिकॉर्डेड एट 22। तो 22 के साथ भी मैंने परसेंटेज का सिंबल नहीं लगाया क्योंकि मैंने ऑलरेडी रेशियो वर्ड यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। एंड 23% पीपल ऑफ अबव 55, और जो
23% लोग थे अबव 55, मतलब 55 एज से ऊपर के थे, हैड इश्यूज वाइल मेकिंग फ्रेंड, उनको इश्यूज आते थे किस दौरान, जब वो दोस्त बनाते थे। तो यहाँ पे वाइल एज अ टाइम लिया गया कि दोस्त बनाने के दौरान, उस समय के दौरान उन्हें इश्यूज आते थे, डिफिकल्टीज आती थी। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि वाइल यहाँ पे किस सेंस में यूज़ किया गया। अगर ओवरऑल की बात करते हैं तो ओवरऑल अगर देखिए इसका, ये जितनी भी परसेंटेज हैं अगर मैं इनको काउंट करती हूँ तो ये जो मेरे पास टोटल बनता है 115, यहाँ पे 110 और यहाँ पे 99%। तो मेरे पास ऐसे टोटल निकल रहा है, अगर मैं 29 प्लस 40 प्लस 46 करती हूँ तो इसका टोटल कितना निकल रहा है 115, 35, 39, 36, 110, 54, 22, 23, 99। तो सबसे कम इंटीग्रेशन चैलेंजेस किसने फेस किए हैं, ओवर 55 ने किए हैं एज कम्पेयर टू द पीपल ऑफ द अदर एज ग्रुप। तो यहाँ पे जब हम ओवरऑल लिखेंगे, हम कोई भी यहाँ पे एज बार हाईलाइट नहीं करने वाले हैं। हमने 18 to 34 ऐसा कुछ हाईलाइट नहीं करना है, ना ही हमने कोई परसेंटेज हाईलाइट करनी है, हम इसे टोटली सब्जेक्टिव लिखेंगे। Overall, it is apparent that older people had less integration challenges than the individuals of other age group. ये क्लियर है कि जो ओल्डर पीपल हैं उन्हें लेस इंटीग्रेशन चैलेंजेस है, क्योंकि अगर इनका रेशियो भी काउंट करते हैं तो सिर्फ 99% पीपल हैं ओवर 55 जो ये इंटीग्रेशन चैलेंजेस को फेस कर रहे थे एज कम्पेयर टू द पीपल ऑफ अदर एज ग्रुप। दिस इज द task. I hope you like this video and you will definitely try to write a stacked bar graph like this. Wish you best of luck. Thank you.